बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान लुकमान। टाइम नाउ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे जो स्टूडियो में गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ आपको करवाता चलूं। वो चेयरपर्सन है हम मशले राह की मैडम जो आमना आफ्ताब, वो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आज आपने जो है टाइम नाउ पाकिस्तान में अपना कीमती वक्त दिया है। मुझे ये बताइएगा हम मशले राह का क्या मकसद था इसको बनाने में, और दूसरा कैसे शौक पैदा हुआ आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आके बात करने का। ऐसे कि हम मसले राह फाउंडेशन जो है बेसिकली ये स्पेशल नीड्स लोगों के लिए काम कर रही है फ्रॉम द लास्ट 3 years। और हम लोग टारगेट हमारा जो है वो टीन एज ग्रुप है, ज़्यादा अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये मेरे अपने 2 बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ, जिनकी जो मेरा इंस्पिरेशन बने ये काम करने के लिए। बेसिकली मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी बाय प्रोफेशन, और लेकिन जब मेरे बच्चे हुए और मैंने जब यहाँ पे सिचुएशन देखी पाकिस्तान में कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितना ज़्यादा हम लैक कर रहे हैं फैसिलिटीज़ में और चीज़ों में, तो इन चीज़ों ने मुझे ट्रिगर किया और मुझे उसकी तरफ माइल किया कि मैं एक ऐसा इदारा कायम करूँ कि हम लोग बच्चों के लिए, इन स्पेशल नीड्स के लिए हम स्पेशली काम कर सकें। अच्छा, ये भी बताइएगा मैडम आमना कि अब तक जो है आपने कितनी एक्टिविटीज कर चुके हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या आप लोगों का बेसिकली मकसद क्या है आप लोगों का इस मशले राह को बनाने का? एक्टिविटीज़ तो हमारी हर वक्त हो रही होती हैं और मौके और वक्त के नज़ाकत के मुताबिक। हम लोग वैसे तो हम लोग स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हम काम करते हैं। इसमें ऑटिज़म भी है, इसमें डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते वो हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे जो व्हील चेयर पे हैं, स्टिक्स पे वॉक करते हैं, वो लोग हैं। हम उनके वो फ्री थेरेपीज़ उनकी कराते हैं। फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साथ उनको हमने वोकेशनल ट्रेनिंग अब हमने शुरू की थी। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उन्होंने हमें आउटसोर्स की हुई है, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जी रमज़ान में हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे पेंडेमिक शुरू हुआ तो उसमें भी हम लोग राशन दे रहे थे। अब आगे ईद, बकरा ईद आ रही है, तो उसमें भी जो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं लोगों को, हम उसके मुताबिक हम काम करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि लॉकडाउन भी जारी रहा, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए। उस दौरान अब तक जो है आपने कितनी फैमिलीज़ को राशन तकसीम कर चुके हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा, क्या आपकी तरह क्या क्या कहेंगी जो लोग मुखय्यर हजरात हैं उनको कि इस तरीके से आप लोगों का साथ दें? हम लोगों ने जब से ये मार्च से शुरू हुआ तो ऑफ कोर्स ये एक ऐसी हालत जंग थी जिसमें पूरी दुनिया ही इसमें इन्वॉल्व है इस वक्त तो, और हम में से कोई भी तैयार नहीं था कि किस तरह के हालात होंगे और हमें उसमें किस तरह एक्ट करना चाहिए। जब जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो पहली बात ये थी कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो मज़दूर हैं, पेंटर्स हैं, दर्जी हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, सबसे पहले ये लोग जॉबलेस हो गए थे। जो बिल्कुल आप कह लें कि अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे, वो बिल्कुल उनके लिए बहुत टफ टाइम शुरू हो गया था, जिनकी नौकरियां, जिनके घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया था। तो हम लोगों ने विद इन 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारी फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि हम लोग उन तक पहुंचेंगे राशन पहुंचाने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने रास्ते आसान किए। हमारे बहुत अच्छे डोनर्स ने हमारा साथ दिया और हमने माशाल्लाह 2000+ लोगों में, हमने फैमिलीज़ में हमने राशन तकसीम किया। इसके अलावा हमने अफ्तारियाँ कराई हैं तकरीबन 1500 लोगों में। और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, हम लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में हम लोगों ने तकरीबन 1500 के करीब हमने राशन दिया। हमने ट्रांसजेंडर से हमने बहुत सारा काम किया, और यतीम बच्चों के साथ, बेवा ख़वातीन में, जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच सकते थे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि हम लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, आगे बकरा ईद आ रही है, ज़ाहिरी बात है इस मरतबा मंडियाँ भी लग रही हैं, लेकिन ये कि वो सिचुएशन नहीं है बेचारे जिनकी, ज़ाहिरी बात है पहले जो कुर्बानी करते थे अब वो भी नहीं कर सकें, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं इस तरह के लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उन तक गोश्त कैसे पहुँचाया जाएगा? जी ऐसे है कि इस बार क्योंकि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुई है तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा फार्म रेंट किया है, और हम लोग गांव से और हम इकट्ठे कर रहे हैं अपने मवेशी। जो लोग स्पेशली पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने कुर्बानी के जो है इस बार हमें कुर्बानी हमारे साथ करें ताकि हम लोग जो है गोश्त पहुँचा सकें। हमारे पास ऑलरेडी लिस्टें तैयार हैं जो माजूर लोगों की हैं, जो दिहाड़ीदार, जिससे हमने जिनके साथ हमने राशन का काम किया था। तो हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि 1000+ हम फैमिलीज को टारगेट करेंगे और हम इंशाल्लाह गोश्त वहाँ पहुँचाएंगे। अच्छा मैडम, हम मशले राह तो ज़ाहिरी बात है आप उसकी चेयरपर्सन भी हैं, लेकिन उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं आपकी?
जी उसके अलावा हम लोग डिफरेंट शोज करवाते हैं स्पेशल नीड्स बच्चों के। हम लोग जैसे जो वर्ल्ड ऑटिज्म डे होता है और डिफरेंट उसमें एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं। कंप्यूटर्स हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं इन जैसे बच्चों को। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में हम लोग काफ़ी बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो और हमारा एक प्रोजेक्ट बल्कि शुरू होने वाला था, अब ये पेंडेमिक आ गया तो हमें रुकना पड़ा, सरे राह के नाम से। उसमें हम लोग पाकिस्तान को एक्सेसिबल करना चाह रहे थे व्हील चेयर के लिए, रैम्प्स। अब आप देखें जैसे हमारे रेगुलर जो जगह हैं, बैंक्स हैं, आपके एटीएम्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, इवन वहाँ पे हमारे जो स्पेशल नीड्स के जो ब्लाइंड हजरात हैं और जो व्हील चेयर के हैं वो लोग नहीं पहुँच सकते। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हम लोग जिस पे हमारा होमवर्क हो रहा था कि हमने इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को एक्सेसिबल करना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही अब ये पेंडेमिक खत्म होगा तो विल अगेन वर्क ऑन दैट। आपने बताया था कि आप ग्रीन एंड क्लीन के हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट है जिसके साथ काम कर, इसके अलावा गवर्नर साहब ने भी आपको खसूसी अवार्ड से नवाजा है, इस हवाले से भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें डीसी लाहौर साहब की तरफ से हमें कॉल आई। डिफरेंट जो टॉप मोस्ट एनजीओज थी उनको वो लोग अपने साथ ऑन बोर्ड लेकर आना चाह रहे थे कि ये बेहतर था कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें और नादरा के साथ मिलकर देखें कि जो आईडी कार्ड्स हमें मिलते हैं जो है हम लोग वहाँ पे सबसे पहले पहुँचें। तो जितनी एनजीओज थी, लोग थे, हम लोगों ने यही डिसाइड किया। तो हम लोगों का फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ हम ऑन बोर्ड आए और हमने अपने एरियाज़ लिए कि हम ये लाहौर के एरियाज़ हैं जहां हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे पूरे और आपका साथ देंगे। तो उस बिहाफ पे हमें गवर्नर साहब से अवार्ड भी मिला हीरो ऑफ कोरोना वॉर का और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। जी बिल्कुल, मैडम आमना ने जैसे कहा कि आप देख रहे होंगे हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर बाकायदा से फुटेज भी चल रही है किस तरीके से जो हम मछली राह को लेकर चली और गरीब और मुस्तहक लोगों के घरों तक राशन पहुँचाया। बल्कि इनका ये भी कहना है कि मज़ीद इसी तरह की ड्राइव जारी रहेंगी और इसके अलावा बकरा ईद भी करीब है, हम भी अपने नाज़रीन को खुसूसन मुखय्यर हज़रात से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईद पर जो बेचारे लोग घरों में गोश्त या दाल नहीं पका सकते उनका साथ दें और उनके घरों तक गोश्त पहुँचाए। और मैडम आमना आफ्ताब जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, इनके साथ मिलकर जो है आप गरीब और मुस्तहक लोगों की मदद करें। जितना आप लोग मदद करने में आगे होंगे इतने ही गरीब और मुस्तहक लोगों की जो है मज़ीद मदद हो सकेगी और बेचारे उनके घर का भी चूल्हा जल सकेगा, उनके घर में भी गोश्त पक सकेगा, उनके घर में भी खुशियाँ आएंगी। ये आप लोगों के ताउन से मुमकिन। और मैडम आमना का जो हम लोगों ने बाकायदा से अपने जो चैनल है उसके नीचे इनका फेसबुक एड्रेस और दीगर जो यूट्यूब चैनल है उस हवाले से भी हमने दिखा रहे अपने नाज़रीन को। किसी को अगर कोई मसला हो वो इनसे रब्ता भी कर सकता है। और आखिर में हम मैडम आमना आपसे पूछेंगे कि क्या आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को पैगाम देना चाहती हैं? बस यही है कि जी आप लोग खलूस नीयत के साथ इस मुल्क में जो भी हालात हों साथ दें, सब मिलके साथ चलें, एक दूसरे पे एतराज़ ना करें, कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दें। मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि कभी किसी पे एलिगेशंस लग रही होती हैं, कभी किसी तबके पे हो रहा होता है। तो इन सब को छोड़ के हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इस मुश्किल हालात से बाहर निकल सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि हमें अगर नया पाकिस्तान सबको चाहिए तो हमें खुद मिल के इसके लिए मेहनत करनी होगी। हम बैठ के सिर्फ इंतज़ार नहीं कर सकते कि वक्त बदलेगा, वक्त बदलने के लिए हमें आगे बढ़ के कदम उठाना होगा। बहुत शुक्रिया जी। आज हमारी गेस्ट थी टाइम नाउ पाकिस्तान के प्रोग्राम में आमना आफ्ताब मैडम जो कि हम मशले राह की चेयरपर्सन थी। इनसे बड़ा अच्छा लगा आज गुफ्तगू करके। उम्मीद है हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो भी इनके इस जो काम है सोशल हवाले से तो उस पर जो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन दिखाई देंगे। बरद ये कि आखिर में हम यही आपके लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा से कि आएँ मिलजुल कर गरीब मुस्तहक लोगों का साथ दें। उम्मीद की किरण ज़ाहिरी बात है उनको नजर आएगी तब जब आप उनका साथ देंगे और हम मछली राह का साथ देंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक देखते रहेगा टाइम नाउ पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। हर तरफ है अंधेरा यहाँ, ना उम्मीदी का है एक समा, है गमों से भरी जिंदगी, कोई तो हो जो करे रोशनी। हर तरफ है अंधेरा यहाँ, ना उम्मीदी का
एक समा है गमों से भरी जिंदगी, कोई तो हो जो करे रोशनी। रात के बाद है एक सुबह, हाँ बनेंगे हम मशलेरा, ना उम्मीदी में एक रोशनी, मुस्कुराएगी अब जिंदगी। नहीं तुम अकेले नहीं हो जुदा, हर तरफ है अंधेरा यहाँ, ना उम्मीदी का है एक समा है गमों से भरी जिंदगी, कोई तो हो जो करे रोशनी। समंदर हो हम हैं किनारा, हम बनेंगे तुम्हारा सहारा, गम के बादल भी छट जाएंगे, जीत खुशियों की होगी यहाँ, फर्ज अपना अब हम करेंगे अदा, हर तरफ है अंधेरा यहाँ, ना उम्मीदी का है एक समा है गमों से भरी जिंदगी, कोई तो हो जो करे रोशनी, कोई तो हो जो करे रोशनी। हर तरफ है अंधेरा यहाँ, ना उम्मीदी का है एक समा है गमों से भरी जिंदगी, कोई तो हो जो करे रोशनी। हर तरफ है